अगर आप सही तरीके से सांस लेते हो तो कोई भी बीमारी आपके शरीर को छू नहीं सकती, क्योंकि सांस ही ऐसी चीज़ है जो सारे दिन हमारे शरीर को जो है चलाती है। सांस के बगैर हम 1 मिनट नहीं रह सकते, भोजन के बगैर, पानी के बगैर रह सकते हैं, लेकिन सांसों का इतना महत्व हमारे शरीर के लिए जो 24 घंटे जो है हमारे शरीर के अंदर काम करता है। और सांस ही जो है गलत तरीके से लेकर ही हम अपने शरीर के अंदर बीमारियों को बढ़ा लेते हैं। जो हार्ट जैसी समस्या आज के टाइम हो रही है सबसे ज़्यादा, वो भी सांस जो है गलत लेने के तरीके से होती हैं। पाचन क्रिया खराब होना, सांस फूलना, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये सारी समस्या जो है सांस गलत लेने से जो है होती हैं। तो क्या गलतियां करते हो? पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सांस लेते वक्त आप कौन सी गलती करते हो। सबसे पहली गलती तो ये है कि कभी भी हमें मुंह के द्वारा, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुंह तो सिर्फ हमें बोलने के लिए दिए गया है और जो नाक है ये हमारे शरीर को सांस लेने के लिए। तो मुंह से अगर आप सांस लेते हो तो हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पहुंचती है और वो जो हवा जाती है उसके अंदर जितनी भी गंदगी है या विषैले कीटाणु जो हैं वो सारे एकदम हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, जिससे जो हमारी नसें हैं वो ब्लॉकेज हो जाती हैं, उनके अंदर गंदगी जम जाती है। इसलिए हमेशा नाक के द्वारा सांस लें। नाक से जब सांस लेते हो तो हमारी सांस फिल्टर होकर अंदर जाती है और जो विषैले कीटाणु होते हैं वो हमारे नाक के अंदर ही जो है चिपके रह जाते हैं। इसलिए नाक से ही सांस लें और नाक से ही सांस को निकालें। इससे क्या है, जो चिपके हुए जो कीटाणु हैं जब सांस बाहर निकालते हैं उस टाइम वो सांस के द्वारा जो है बाहर भी निकल जाते हैं। दूसरा तरीका है गलत लेने का, आप बहुत छोटी छोटी सांस लेते हो जिससे हमारे पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और हमारे जितने भी शरीर के अंग हैं सारे जो है किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। और सांस भी जो है जब हम जल्दी जल्दी लेते हैं तो और अंग भी काम करना जो है धीरे शुरू कर देते हैं। इसलिए छोटी सांस कभी भी न लें। ये सोचें कि गहरी सांस लें, महसूस ऐसा हो कि हमारी नाभि तक जो है सांस जा रही है। आपने 5 साल से छोटे बच्चों को देखा होगा, जब सांस लेते हैं तो उनका पेट किस तरह जो है ऊपर की तरफ आता है और नाभि से जो है सांस लेते हैं, क्योंकि उनका तरीका सही है सांस लेने का। भगवान ने उनको 5 साल तक जो है सब कुछ जो है अपने तरीके से ही सांस लेने का और वो सारा कुछ नियम कराया। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे ही हमारा तरीका सांस लेने का गलत होता जाता है और फिर बीमारियां होती जाती हैं। आपने देखा होगा कि 50 साल की एज में ही आज के टाइम बुढ़ापा आ जाता है। और पहले जो है योगी मुनि होते थे, अपनी सांसों के द्वारा ही जो है 500 साल तक जो है जीवित रहते थे, सिर्फ सांस लंबी लेकर ही। क्योंकि कहते हैं कि जितनी लंबी सांस लोगे आप, गहरी और लंबी, उतने ही आपकी आयु बढ़ेगी। तो हमेशा इसलिए जो है लंबी सांस लें, छोटी सांस न लें। ये है दूसरी गलती। अगर छोटी सांस लेते हो तो आपकी यहाँ गले तक ही रह जाती है, वो फेफड़ों तक जो हमारे ऑक्सीजन पहुँचती नहीं है, जिससे हार्ट जैसी समस्या सबसे ज़्यादा होती है। और तीसरी गलती क्या होती है कि हम ज़्यादातर इस तरीके से बैठते हैं और जब सांस लेते हैं तो हमारी यहीं से ही छाती फूलनी शुरू हो जाती है और ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ों में नहीं पहुंचती। तो ये तरीका जो है गलत है। अब आपने जिम वगैरह जिनने ज्वाइन कर रखा है या भागते हो, दौड़ लगाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो कई लोग क्या गलती करते हैं कि नाक से सांस लेते हैं और मुंह से जो है निकालते हैं। वो भी गलत तरीका है, क्योंकि जो नाक के अंदर हमारे चिपके रह जाते हैं जो भी कीटाणु, वो फिर अब धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, जो हमारी नसों को ब्लॉकेज करते हैं और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो है हमारे शरीर के अंदर ही रह जाती है। तो इसलिए जो है नाक से ही सांस लें और नाक से ही छोड़ें, मुंह से भी न छोड़ें। जैसे नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ी, तो ये तरीका भी गलत है। तो ये 3 तरीके से अगर आप सांस लेते हो तो आपके शरीर के अंदर सारी बीमारियां उत्पन्न होंगी। अब सांस लेने का सही तरीका क्या है?
मान लो आपने पूरी सांस, लंबी सांस लेते हैं नाक के द्वारा और नाभि तक भरते हैं, तो आपके एक एक अंग में जो है ऑक्सीजन पहुंचेगी, और जो आज के टाइम तनाव में ज़्यादा रहते हैं तो वो उनके तनाव भी दूर होगा। लंबी सांस लेने से हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचती है और हमारे फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं। जिनके सांस जैसी बीमारी है ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी सिर्फ लंबी सांस लेने से। तो हमेशा ये महसूस करें कि जब हमारी सांस अंदर जा रही है तो हमारा पेट जो है वो फूलना चाहिए, पेट बाहर आना चाहिए, और जब सांस निकलती है, बाहर निकालते हैं तो सांस जो है, पेट जो है अंदर जाना चाहिए। तो सबसे सही तरीका यही है कि नाक से पेट तक सांस भरे तो पेट फूले, और जब सांस निकाले तो उस टाइम जो है पेट पिचके, जैसे गुब्बारे के अंदर हम हवा भरते हैं तो वो फूलता है और जब निकलती है तो वो पिचक जाता है। यही तरीका सही है सांस लेने का हमारा, कि सांस अंदर जाए तो पेट फूलता रहे। सांस तो हमारी फेफड़ों तक ही जाती है, लेकिन पेट के अंदर महसूस होना चाहिए, पेट हिलना चाहिए, छाती नहीं, सिर्फ पेट फूलना चाहिए सांस लेते समय। तो ये सबसे सही तरीका है। आप अपने शरीर की सारी बीमारियों को दूर कर सकते हो सांस जो है सही तरीके से लेकर। तो इससे क्या है, पूरे शरीर में जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपकी हार्ट बीट चेक करते हैं और फिर आपकी बीमारियों का पता लगाते हैं। तो इसलिए अगर आप लंबी गहरी सांस लेंगे तो कभी भी आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी और हार्ट जैसी बीमारी जो है आएगी नहीं, क्योंकि हमारी जो नसें हैं जो हार्ट को जो है ब्लड पहुंचाते हैं, खून पहुंचाते हैं, वो नसें जो है खुली रहेंगी, जिससे पूरी ऑक्सीजन मिलेगी और हमारे खून की जो सप्लाई होती है फेफड़ों तक वो अच्छे तरीके से होगी। तो आपका शरीर जो है हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो इस तरीके से आप सांस लें। और दूसरा तरीका है सांस लेने का, जब भी आप सोते हो, सोते वक्त एक बार आप ज़रूर जो है लेटे लेटे चेक करो कि जब मेरे अंदर सांस जा रही है तो मेरा पेट बाहर आ रहा है क्या। अगर इस तरीके से सांस नहीं ले रहे हो तो पूरी रात आपको वही गलत सांस पूरी रात चलती हैं। तो रात को एक बार सही तरीका कर लें, आप प्रैक्टिस करने से जो है ये तरीका सही हो जाएगा। आप एक दो बार सांस लेके और सांस जब पेट के अंदर भरो तो पेट बाहर की तरफ इस तरह निकाल लो। तो ये तरीका कर लें। फिर है जैसे हम सांस रोकते हैं, एक बार लंबी सांस लें नाक के द्वारा और फिर थोड़ी सी देर आप सांस को रोको। आप तरीका ये भी कर सकते हो लंबी सांस का, जैसे आपने मान लो 5 तक गिनती की है, अब जैसे पूरी लंबी सांस भरे और अब निकालेंगे तो 10 बार काउंटिंग करोगे। जैसे मान लो आपने 5 तक काउंटिंग करके जो है सांस अंदर भरी है और फिर 10 तक काउंटिंग करके आप धीरे धीरे सांस को बाहर निकालो, तो उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके शरीर से बाहर निकलेंगी और आपकी नसें खुलती जाएंगी। क्योंकि नसें ब्लॉकेज क्यों होती हैं कि एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे खून के साथ जम जाता है मोम जैसा, और फिर हमारी नसें जो है वो सिकुड़ जाती हैं, और जब लंबी गहरी सांस लेंगे तो हमारी जो नसें हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सबसे तरीका है, आप काउंटिंग कर लें 5 तक कि हम सांस ले रहे हैं और फिर निकाल रहे हैं, तो फिर 10 बार गिनें और धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। शुरू में 5 बार, फिर 6 बार, फिर 7 बार, इतनी लंबी सांस भी ले सकते हो। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लंबी सांस लेने की। तो सांस जो लेते हैं उनका तरीका सही रखो आप, तो आपकी आयु अपने आप लंबी होगी और कोई शरीर के अंदर आपके बीमारी नहीं आएगी। तो ये तरीका रख ले। दूसरा है कुंभक लगाने वाला। तो आपको क्या करना है, 3 सेकंड तक जो है हम सांस भरेंगे पेट तक, और फिर 3 सेकंड जो है हम पेट के अंदर उस सांस को रोकेंगे। 3 सेकंड तक रोक कर फिर 6 सेकंड में हम उसको बाहर निकालेंगे। ये तरीका रखेंगे। क्या है, 3 सेकंड में हमने पेट तक सांस भरी,
फिर 3 सेकंड रोकी और फिर 6 सेकंड में जो है हम बाहर निकालेंगे, ताकि हमारे ब्रेन के अंदर पूरी ऑक्सीजन पहुंचेगी। क्योंकि जो रुकी हुई है उसके बाद फिर एकदम हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। तो आज के टाइम जो तनाव रहता है ज़्यादा, तो आपके कभी तनाव नहीं होगा, टेंशन से भी आप निश्चिंत हो जाओगे। कभी भी देख लेना, जो नेगेटिव विचार आते हैं, लंबी सांस लेने से आपके सारे जो नेगेटिव विचार चलते हैं वो बाहर निकलेंगे। तो इसलिए रात को सोते वक्त भी सही ध्यान रखो कि आप किस तरीके से सो रहे हो जब सांस चल रही है। और दिन में जब भी आप सांस लेते हो तो कोशिश यही रहे कि लंबी सांस लें हम पूरी, जिससे एक एक अंग में ऑक्सीजन पहुंच के और हमारी नसों में कभी भी ब्लॉकेज न आए। और सांस रोकना है, ये मैंने तीनों तरीके बता दिए। सांस लेने का गलत तरीका क्या है और सही तरीका क्या है, आप इन दोनों चीज़ों को अपनाकर जो है आप देखना, आपके शरीर को पूरी एनर्जी मिलेगी, आपका शरीर ऊर्जावान रहेगा और कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर नहीं आएगी। सिर्फ सांस जो है आप सही तरीके से लेते रहो। ये गलतियां मत करो कि मुंह से सांस लिया। रात को भी बहुत से लोग होते हैं जो मुंह खोल कर सोते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मुंह से सांस लेते हैं और पूरी रात जो है मुंह से ही सांस चलती है, जिससे कब्ज की शिकायत होती है। और खाना जो हमने खाया है वो सही तरीके से नहीं पचता, जिससे पाचन क्रिया खराब रहती है, शरीर पेट के अंदर गैस बनती है। तो ये गलत तरीके से सांस लेने से हमारे शरीर के अंदर सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो कल से नियम बनाओ आप। कल से क्या, सांस तो हमारे 24 घंटे ही शरीर के अंदर चलती हैं। तो अभी जब भी मेरी वीडियो देख रहे हो, देखते ही आप सही तरीके से सांस लेना। आप लंबी सांस लेकर जो है आप 100 साल तक स्वस्थ रहोगे और आपकी आयु भी लंबी होगी। तो ये तो आज के टाइम हमारे विज्ञान भी मानते हैं और हमारे ऋषि मुनि तो हमेशा से ही ये कहते आते हैं कि लंबी और गहरी सांस लें। और इतना ही। मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और सांस के ऊपर पूरा ध्यान रखना।